हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जोरों शोरों से अपने तैयारी में लगे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे। और मेंस्ट्रुएशन में आपको बारीकी से मैं एक चीज को समझाने का प्रयास किया हूँ। फर्स्ट डे में आपको ट्रायंगल का एक पार्ट मैंने कवर किया था। सेकेंड डे में रिमेनिंग जो पार्ट बचा था उसको मैंने कवर किया। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। ये सेगमेंट एक पूरा ओवरऑल हम कह सकते हैं आपको कि फॉर्मूला बेस्ड पर जितने सारे बन सकते हैं वो मैं आज करवाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से आपका एक ओवरऑल, नेक्स्ट क्लास से जो होगा मेरा स्टार्ट दोस्तों, वो ओवरऑल 2D एंड 3D दोनों का मिक्स क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या हमने जो अभी तक पढ़ाई किया रूल्स वगैरह उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे पीपीटी के माध्यम से। यानी एक साइड आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा और दूसरे साइड हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। लेकिन आज की जो क्लास है दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए आज की जो क्लास है यह आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि आज की क्लास अगर नहीं करेंगे और नहीं देखेंगे पूरा वीडियो तो अगले वाला क्लास समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसलिए आज की क्लास हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है साथियों। तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और इसमें देखते हैं क्या हमारे लिए कुछ ऐसा जरूरी फैक्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। तो बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट किया जाए दोस्तों। घड़ी लगा देते हैं हम लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, टॉपिक का नाम था हम लोग का मेंसुरेशन। प्लीज आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे। मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हम लोग देखेंगे आज क्वाड्रिलेटरल, है ना, फिर देखेंगे सर्कल, और टाइम बचता है तो हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन। सर्कल, पॉलीगॉन, ये दो चीज एक्स्ट्रा होगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल पर, ठीक है दोस्तों। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसको हम लोग कवर करना है। और अगर समय बचता है हम लोग लास्ट में तो मैं आपको सिंपली लेके चल जाऊंगा 3D में, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, है ना, या हम कह सकते हैं सिलेंडर, कोन, स्फीयर। ये सब चीज आपके लिए बहुत रेलेवेंट होगा, ये 3D फिगर में काम करेगा। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। हेडिंग लगा दीजिएगा बच्चों लोग यहाँ पर, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्भुज। हिंदी वाले बच्चों के लिए चतुर्भुज नाम दिया, चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। तो क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसके बारे में समझते हैं। क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना हम लोगों को क्या क्या दोस्तों है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें पढ़ना हम लोगों को रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम लोग रोम्बस, और उसके बाद होगा हम लोग का ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। दोस्तों आपको यह जानना होगा कि हमें एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है, हमें कहां कहां से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखिएगा, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों रेक्टेंगल पर बेस्ड होगा, सेकंड स्क्वायर पर बेस्ड होगा, पैरेललोग्राम होगा, और एक होगा रोम्बस, और अगला होगा आपका ट्रेपेजियम। ये इस प्रकार से आपको कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5। इसको हिंदी में क्या कहते हैं नोट कर लेंगे प्लीज हिंदी वाले बच्चे। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग आयत, आयत की तरह, गाना सुने हैं ना आप लोग, आयत की तरह। स्क्वायर को बोलते दोस्तों हम लोग वर्ग, तो यह हो गया हमारा वर्ग हो गया। पैरेललोग्राम को बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। रोम्बस को बोलेंगे दोस्तों हम लोग सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज।
समचतुर्भुज। एक हो गया ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलम चतुर्भुज, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या हम लोग, समलम, समलम चतुर्भुज। इस प्रकार से समलम चतुर्भुज। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें कंटेंट को इस प्रकार से कवर अप करनी है जो कि एग्जाम को पॉइंट से आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे, ये रेक्टेंगल, फिर आएंगे स्क्वायर पर, पैरेललोग्राम पर, रोम्बस पर और ट्रेपेजियम। पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे और समझते हुए कोशिश करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको नोट करते हुए आगे बढ़ना है और लिखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेक्टेंगल के बारे में, प्लीज इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल में हमें जो जो कवर करनी है कॉन्सेप्ट, वो है रेक्टेंगल से क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर से क्वेश्चन आ सकता है, पैरेललोग्राम से, रोम्बस में और ट्रेपेजियम से, यहां से क्वेश्चन बनता है। इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है या इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दोस्तों, मैं इसके बारे में बात करूंगा आपको, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ विशेष बातें हो जाए। तो हेडिंग रहेगा आज का हमारा रेक्टेंगल। अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, रेक्टेंगल, हेडिंग लगा दीजिएगा रेक्टेंगल। इसको बोलते हैं हम लोग आयत, रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे क्या दोस्तों हम लोग, आयत। आयत के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो हम लोग ज्यादा आपको जानने का, डीप में जाने का जरूरत नहीं है, अभी समय चूंकि कम है, तो मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट फैक्चुअल चीजें बताने का प्रयास करूंगा और क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकता है मैं उस पर सब चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मान के चलो यहाँ पर कि मैंने एक आयत ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, एक मैंने आयत ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, जिसमें कि ए, यह बी, यह सी और यह डी हो गया। इस प्रकार से मैंने दे दिया, यह आयत मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। दोस्तों से हम लोग नामकरण करते हैं, तो यह हमारा होता है, मान लीजिए एल हो गया और यह हो गया हमारा बी। इसमें क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं कि देखो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और यह एंगल जो होगा दोस्तों 90 डिग्री का बनता है, ये हम लोग जानते हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स हम लोग इसे लेते हैं, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये हम लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो कुछ विशेष बातें जो आपको जानना चाहिए फैक्चुअली, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि देखो ए बी सी डी एक डायगोनल, सॉरी ए बी सी डी क्या है, आपका आयत है, और आयत में आमने सामने की भुजाएं हम कह सकते हैं क्या, कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर सी डी ये वाला हो जाएगा और ए डी बराबर हो जाएगा डी सी, ये बराबर, ठीक है दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो डायगोनल होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों यह हम लोग इतना ज्योमेट्रिकल फैक्ट तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें मेंसुरेशन के रूप में इसका इस्तेमाल करना है वो क्या है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है। तो एरिया याद रखिएगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका एरिया क्या बनेगा दोस्तों हम लोग का, ये मैंने ब्रीफली समराइज कर दिया आपको समझने के लिए, ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए आपसे। तो एरिया जो होता है आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये हर बच्चा जानता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। एरिया यह निकालनी है। अब अगर मैं एरिया निकाल लिया, लंबाई एरिया दिया रहेगा, चौड़ाई दिया है, तो आप चौड़ाई से डिवाइड करके लंबाई भी निकाल सकते हो, या लंबाई से डिवाइड करके आप इसका चौड़ाई भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है यहाँ पर दोस्तों, अगर इसका पेरीमीटर की बात करेगा, पेरीमीटर की बात करेगा, तो याद रखना 2 into L plus D होता है। क्या दिखाई दे रहा है सब बच्चे को, हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। एरिया हो गया हमारा L into B, पेरीमीटर हो गया हमारा 2 into L plus B। पेरीमीटर क्या होता है ना, पेरीमीटर क्या होता है कि मान लीजिए यहां से हमें कोई तार काटा लगाना है, बाउंड्री लगाना, बाउंड्री आप जान जाओ, बाउंड्री, यह खेत है और खेत के चारों बगल से हमें बाउंड्री लगानी है, उस बाउंड्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए इसे मुझे कुछ इसमें काम करवाना है, तो ये पूरे एरिया जो क्षेत्रफल है इसे हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं, इसे हम लोग एरिया कहते हैं। तो एरिया कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो लंबाई गुना चौड़ाई से। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, गुड, वेरी गुड। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो 2 into L plus B से निकालते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल, तो डायगोनल निकालने का तरीका याद रखिएगा। डायगोनल निकालने का तरीका कि देखो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा एल है और ये हमारा बी है,
तो डायगोनल हमेशा याद रखना है दोस्तों, क्या होगा इसका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके डायगोनल बनते हैं साथियों। समझते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, एक एक फैक्ट आपके लिए मैं बात करता हूं यहाँ पर। अब देखो इसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ सकता है आपको कि इसमें लंबाई इतना है, इसका एरिया इतना है, इसका डायगोनल कितना होगा। तो एरिया से और लंबाई से चौड़ाई निकाल लो, और चौड़ाई निकाल के फिर आप इसका डायगोनल निकाल सकते हो। डायगोनल मतलब क्या कि अगर हम इसको इस कोना से इस कोना जाते हैं तो ये दूरी कितनी होगी, इसी को बोलते हैं डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण बोलते हैं। डी मतलब डायगोनल, इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण हिंदी में। पेरीमीटर मतलब परिमाप, एरिया मतलब क्षेत्रफल। ये सब बच्चे जानते होंगे, प्लीज फटाफट नोट करते चलिएगा, ठीक है। यहां से कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहां तक नहीं आनी चाहिए थी। प्लीज फटाफट इसे नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं साथियों हम लोग, तो इसके बाद हम लोग इसमें और क्या क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि यह हमारा खेत है, आयताकार एक खेत है, ठीक है साथियों। यह मैंने एक आयताकार खेत दे दिया, जिसे मैंने ये दे दिया है ना। अब इस खेत के चारों ओर मैं एक रास्ता बनाना चाहता हूं जिसमें मैं टहल सकूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या, जैसे मैं यहां पर आपको ड्रॉ कर दिया, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक आयताकार खेत है, यह एक आयताकार खेत है। अब इसके चारों बगल से मैं एक चौड़ा एक रास्ता बना रहा हूं, जो कि आपका लंबाई आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे लोग, ऐसा ही क्वेश्चन यहां पूछेगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा कि एक आयताकार खेत है, उस खेत के चारों बगल 5 मीटर चौड़ा 6 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उस खेत की लंबाई और चौड़ाई आपको गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों, उस केस में आपको क्या करनी चाहिए, मैं उस पर आपको बात करने जा रहा हूं, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको ड्रॉ किया यहां पर, और यहां से एक सिंपली मैंने एक चौड़ा एक रास्ता बना दिया। सपोज यहां पर थोड़ा सा और इसको लेकर, हाँ, यह एक मैंने आपको चौड़ा रास्ता बना दिया। अब यहां पर जो आप देख पा रहे होंगे, यह रास्ता इसका मुझे एरिया निकालना है, और यह एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपको बनता ही बनता है साथियों। तो मैं आपसे यह बात करूंगा कि यह जो एरिया है जो कवर कर रहे हैं हम लोग, जो मैं कलर कर दिया व्हाइट से, इसके एरिया कैसे निकालेंगे, जबकि आपको दिया क्या है दोस्तों। तो यहां से यहां तक की लंबाई आपको दे रखी है कितना, एल है, और यहां से यहां दे रखी है आपको बी है। और रास्ते की चौड़ाई अगर बात करें हम लोग दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई कितना दिया इसका, x मीटर। यह जो रास्ते की चौड़ाई है, यह रास्ते की चौड़ाई आपको दिया कितना है, x। तो ये भी x होगा। रास्ते का मतलब क्या कि खेत के अगर बाहर से अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, खेत के बाहर से मैं कह सकता हूं x मीटर चौड़ा, x मीटर वाइड, x मीटर x एरिया ऑफ पाथ विच इज x मीटर विड्थ फ्रॉम आउटर साइड, ऑफ द फील्ड। मेरे प्यारे साथियों, सपोज आपको यह मेंशन कर दिया, क्या आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। जैसे अगर आपसे मैंने यह कह दिया, जैसे मान देखो ध्यान से, अब दिख रहा है, हाँ गुड, वेरी गुड। जैसे आपसे कह दिया कि देखो एरिया ऑफ पाथ जिसकी लंबाई आपको दिख रहा है, एरिया ऑफ पाथ विच इज x मीटर, ये छूट गया ना, एक सेकेंड, विच इज, हाँ एक सेकेंड दोस्त, विच इज x मीटर विथ फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द फील्ड, मतलब बाहर से। मान लीजिए एक फील्ड है, उस फील्ड के बाहर से अगर हम 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाते हैं, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा यदि हमारे पास यह दिया गया हो कि उस फील्ड का लंबाई और चौड़ाई मालूम। जैसे मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो देखो इसका एरिया निकालने के लिए कैसे काम करते हैं दोस्तों, याद रखना यहाँ पर, ये मान लो हमारा फील्ड है। तो आप बता रहा दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं आपसे यह कहता हूं सपोज कि अगर यह एल है और इधर x है, इसका मतलब यह
x इधर भी क्या होगा, x इधर भी क्या होगा, तो यहां से यहां की लंबाई क्या हो जाएगा, l प्लस 2x हो जाएगा, l प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बोलो है ना। उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहां से लेकर यहां तक हमारा b है, तो यहां से आगे भी x क्या होगा और इधर भी x आया होगा, तो यह क्या हो जाएगा हमारा b प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा b प्लस 2x। कोई समस्या किसी बच्चों को? यानी कि अगर मैं बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को माइनस कर दूं, यानी बड़े रेक्टेंगल में से अगर मैं छोटे रेक्टेंगल को माइनस कर दूं, तो जो रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा दोस्तों वो एरिया ऑफ पाथ होगा। लेकिन एग्जाम में कैसे निकालेंगे मैं आपको इसका शॉर्टकट दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल अभी आप समझ लो कि एक्चुअली में कैसे निकालते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखें यहाँ पर सब बच्चे फटाफट, आपको बस इतनी सी बात है करने के लिए, यहां पर लिख लो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, जैसे मैंने यहां लिख दिया एरिया ऑफ पाथ, यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप क्या करो, देखो यहां पर l प्लस 2b और सॉरी l प्लस 2x और b प्लस 2x। क्या मैंने किया कि यह जो बाहर वाला था मैंने इसको और इसको गुना कर दिया, l प्लस 2x और b प्लस 2x माइनस छोटा वाला कितना है l इंटू बी, तो यहां पर कर दिए l इंटू बी कर दिए। कोई समस्या किसी बच्चों को साथियों अगर है तो आप प्लीज बताओ, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना दोस्तों यहाँ पर, देखो l से b में गुना करेंगे l भी आ जाएगा, b से l से गुना करेंगे 2x में यह आ जाएगा 2lx, 2x से 2bx, यह आ जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और यह आ जाएगा हमारा lb। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप देख पा रहे होंगे तो lb और lb क्या हो जाएगा हमारा हवा हवाई हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान से देखिएगा 2lx 2bx और 4x, मतलब 2x में कॉमन निकाल सकता हूं, तो क्या बचेगा हमारे पास l, यहां पर क्या बचेगा b और यहां पर बचेगा हमारा 2x। यानी कि आपको सिर्फ एग्जाम में इस बात को याद रखनी है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ पाथ x मीटर वाइड फ्रॉम आउटर, अगर बाहर से x मीटर वाइड अगर किसी रास्ते का मैं एक क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं दोस्तों, तो उसके लिए क्या करना होगा, याद रखना 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, यही निकल गया एरिया ऑफ पाथ, जो कि मैंने शुरुआत में लिखवाया था। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर मैंने शुरुआत में लिखवा दिया है आप सभी बच्चों के लिए कि एरिया ऑफ पाथ विच इज x मीटर विड्थ, जिसका चौड़ाई आपको x मीटर है, फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द फील्ड, मतलब फील्ड का मतलब जो खेत है, खेत के बाहर से x मीटर चौड़ाई कोई रास्ता अगर क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपने यहाँ पर देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। और ये काम करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, जहां पर x क्या है दोस्तों, तो x जो है उस रास्ते की बाहर से चौड़ाई दे रखी है, तो यहां पर लिख लिया मैंने एरिया ऑफ पाथ x मीटर वाइड फ्रॉम द आउटर साइड। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहां पर है? अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देके देखता हूं, क्या बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, प्लीज फटाफट नोट करेंगे। यहां तक किसी बच्चा को कोई समस्या मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देके देखता हूं कि इस पर कैसे काम करेंगे। मान लीजिए हमने आपको यह कहा, बाबू देखो यह एक फील्ड है, एक खेत है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 25 मीटर, ये दे रखी है 20 मीटर सपोज, और इसके बाहर से अगर हम बात करते हैं, बाहर से 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिए, इसकी चौड़ाई कितना दे रखी है 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बना, आपको एग्जाम यही बोल देगा देखो a field whose length and breadth are 25 and 20 meter respectively, and a path which is drawn from the outer side of the rectangle whose length is 5 meter, जिसकी आप कह सकते हैं जिसकी चौड़ाई whose width is 5 meter, find the area of the path which is drawn from the outside of the field। यानी कि उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना, जिसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर 5 मीटर
बाहर से खेत का, और खेत का अगर हम बात करें दोस्तों तो उसका लंबाई चौड़ाई पहले से ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, अगर आपको पहले से दिया हुआ लंबाई और चौड़ाई, तो उस केस में आपको सिंपली से यही करना है कि एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए साथियों क्या करेंगे, तो 2xl प्लस b प्लस 2x, हम लोग यही सीखे हैं। तो एग्जाम में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, लेकिन आता कैसे मैंने इसकी जानकारी आपको मैंने जस्ट अभी दिया। कुछ भी नहीं करना है, अगर हमें चौड़ाई दिया हुआ है रास्ते का, चौड़ाई कितना दिया हमारा 5, तो हम यहाँ पर कर देंगे 5 2 into 5। एल कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों 25 है, तो मैं यहाँ पर 25 कर दिया। अगर चौड़ाई दिया 20 तो मैंने यहाँ पर 20 कर दिया। 2x, x मतलब व्हाट, रास्ते की चौड़ाई जो बाहर से दे रखी है, तो 5 देने के 10, यहाँ पर 10 कर दिया। सिंपल सी, कोई समस्या किसी बच्चों के दोस्तों यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। तो अगर हम बात करते हैं 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 25 20 45 और 10 55, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 55। बहुत सिंपली मैं बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आराम आराम से आपको समझाते आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आपको यह समझ में आ जाए कि मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। समय चूंकि कम है, तो मैं आपको कम से कम समय में चीजों को आपको एटलीस्ट जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, है ना। और एक बार समझ आते हैं तो क्वेश्चन आप खुद बनाना स्टार्ट कर दो। सिर्फ अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हो आप, तो क्वेश्चन आपसे खुद बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि 55 गुना 10 कितना हो जाएगा, 550 मीटर दिया था, तो यह मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास किसी फील्ड की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, और उसका साइड में अगर हमें यह कहता है कि बाहर से उसका चौड़ाई दे रखा है रास्ते का, तो हमें एक्स ग्रुप में रास्ते की चौड़ाई एज्यूम करनी है और बाकी सब यूज करते हुए इस प्रकार से काम करना है। ठीक है दोस्तों, और अगर मान लीजिए कुछ आपको बोल देगा कि हमें कितना रुपया खर्च आएगा, यदि 1 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से काम करवाने का दर हमें 5.5 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपया दिया हुआ, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि रास्ते में हमें मान लीजिए ईंट बिछाना है या रास्ते में कुछ और भी काम कराना है, तो उस काम को करने का दर स्क्वायर मीटर पर आपको दिया होगा। कितना मीटर स्क्वायर करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर अगर हम काम करते हैं आपका, तो 20 रुपया हम देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना खर्च आएगा रोड बनाने में, सपोज, तो आप देखो कि रोड का एरिया कितना है 550 रुपया, और उसके बाद जितना आपको रेट दिया रहेगा, जैसे 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर दिया होगा, तो 20 से गुना कर दीजिएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने देखा क्या कि बाहर से अगर काम करना होगा, उस केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यही बात अगर अंदर से रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वही चीज रखना है। अगर ये अंदर से रहेगा तो मैं बार बार उतना लिखने की जरूरत नहीं आपको, बस थोड़ा सा बात करना है। अंदर से अगर बोलेगा तो ये अंदर से हम लोग एक रास्ता बना देंगे। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा खेत है, यह खेत है, और खेत के अंदर में हम रास्ता बना रहे हैं। अंदर मतलब इनसाइड, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर मैं अंदर में रास्ता बनाता हूं, x मीटर वाइड पाथ drawn from inner side of the field। मेरे प्यारे साथियों, मैंने बताया क्या कि देखो 1 मीटर वाइड एक पाथ है, जो कि कैसे ड्रॉ करें दोस्तों हम लोग, तो खेत के अंदर में ड्रॉ कर रहे हैं। खेत के अंदर मतलब क्या कि यह मान लीजिए हमारा खेत है, यह पूरा का पूरा, उसके अंतर्गत में मैं आपको 1 मीटर चौड़ा या 1 मीटर में कह सकते हैं कि यह रास्ता मैंने क्रिएट कर रहा हूं। मान लीजिए अगर लंबाई यह एल है और यह बी है, तो उस केस में हमारा यह क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना इसका, जैसे यहां से भी एक्स घटा, यहां से भी एक्स घटा, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, एल माइनस 2x घटेगा, और यह क्या हो जाएगा हमारा, यह बनेगा हमारा b माइनस 2x बनेगा। बोलो है ना, कुछ तो बोलिए हाँ हो ना बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि यह l है और यह b है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सपोज यह हमारा कितना होगा, तो इधर से x माइनस हुआ, इधर से x माइनस हुआ, मतलब ये हमारा कितना बनेगा, l माइनस 2x। और इसका अगर बात करें दोस्तों इसका, तो यहां से देखो ध्यान से, अगर इधर से x और इधर से x माइनस हुआ, तो बच्चे कितना हमारे पास, ये b माइनस 2x बचेगा, 2x बचेगा। तो उस प्रकार से अगर मैं कह सकता हूं क्या यहाँ पर कि यह जो हमारा जो वैल्यू आएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं आपको, सिर्फ समझिए ध्यान से फटाफट। यह एरिया अगर मुझे निकालना हो, अंदर वाला एरिया,
ये अंदर वाला एरिया मुझे निकालना हो तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ पाथ, जैसे यहाँ पर लिखे थे 2x, यहाँ पर लिखे थे l प्लस b और यहाँ पर लिख देना है माइनस 2x। बस इतनी सी बात है, बार बार उतना हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको एक बार समझा दिया यहाँ पर कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या करते हैं। तो यहाँ पर अगर बाहर से रहेगा तो प्लस कर देंगे, अंदर से रहेगा तो सिर्फ माइनस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। कैसे आता है मैंने पूरा जानकारी यहाँ पर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपको और भी काम करना हो मन में, इसका प्रैक्टिस करनी है अगर आपको घर में, तो आप करो। लेकिन याद रखना है आपको दोस्तों कि समय आपके पास कम है, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट आप उतना करो जितना आपको जरूरत हो। तो अंदर से बोलेगा तो माइनस और बाहर से बोलेगा तो प्लस करते हैं, कोई समस्या। अब इस मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन अगर दिया रहेगा सपोज यहाँ पर कि यह एक फील्ड है, एक आयताकार फील्ड है, ठीक है, और इसकी लंबाई दे दिया 25, इसकी लंबाई दे दिया 20। अब इसके अंदर से हम अगर बात करें, अंदर से फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम इनर साइड, फ्रॉम इनर साइड, है ना, अंदर से कोई रास्ता बनाते हैं, अंदर से कोई रास्ता बनाते हैं। मान लीजिए यह रास्ता बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ा कोई रास्ता बनाते हैं फ्रॉम इनर साइड 1 मीटर वाइड पाथ मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो पूछेगा क्या कि यह जो हमारा एरिया है, एरिया ऑफ साइड रीजन, यह कितना होगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ इनर पाथ कर दो आप, अंदर से बनाएंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, रूल क्या होता है 2x, 2x, तो x कितना हमारे पास है, मान लीजिए इसका दिया हमारा 5 दिया था, चौड़ाई 5 दिया था, तो मैंने यहां पर कर दिया 5। उस बाद रूल क्या कहता है 2x l प्लस b माइनस 2x, ये हमारा रूल है अंदर वाले के, ठीक है दोस्तों, अंदर से। तो कुछ नहीं करना है, 2x मैंने लिख दिया, l कितना हमारे पास 25 है, मैंने 25 कर दिया, b कितना हमारे पास 20 है, मैंने 20 कर दिया, और साथ ही साथ 2x मतलब x का मान ऑलरेडी 5 है, तो 5 देने कितना हो जाएगा 10। इतनी सी बात कर लो खाली, सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि अगर बाहर से बोलेगा तो प्लस करेंगे यहाँ पर, और अंदर से बोलेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारे पास 10, 25 और 20 कितना 45, 45 को माइनस 10 यानी 35। ध्यान से दिखेगा, 25 में 45 में 10 35 हो जाएगा, 35 में 10 मतलब कितना आ जाएगा 350 मीटर स्क्वायर। मतलब आपने देखा क्या कि अंदर वाले के लिए माइनस करते हैं और बाहर वाले के लिए यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। क्वेश्चन भी हम लोग कवर कर रहे हैं, मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ कि इतना आयत का यह लंबाई या चौड़ाई है, इतना दिया हुआ, समझो सिर्फ आप लोग, समय कम है और लिखने में ज्यादा समय लगेगा आपको। तो आप अगर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगली क्लास में जब आ रहा हूँ दोस्तों, तो वहां पर एक चीज को मैं समझाऊंगा आपको, और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक वीडियो में कुछ न कुछ नहीं बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो ये आपने देखा। इसमें हम और क्या सीख सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साथियों, मान लीजिए यह एक आयताकार फील्ड है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया लाइन, सपोज यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया, और यह 1 मीटर वाइड एक पाथ, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर एक रास्ता बना दिया इस प्रकार से, तो यह एक चरमोहान बन जाएगा। चरमोहान मतलब क्या कि कोई व्यक्ति अगर चाहेगा तो इधर से जाकर ऐसे जा सकता है, इधर रास्ता बन गया, इधर से भी रास्ता बन गया। तो इस प्रकार से जो रास्ता बना है ये वाला, इसका एरिया पूछेगा आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि देखो एक आयताकार फील्ड है, उस फील्ड के लंबाई और चौड़ाई के समानांतर मैंने कोई दो रास्ता बनाया जो कि उस भुजा के बीचों बीच में है। क्वेश्चन क्या कहेगा, मान लीजिए एक आयताकार फील्ड है, उस फील्ड के दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल्स में मैंने कोई रास्ता ड्रॉ किया है, दो रास्ता फॉर्म किया है जो कि वे दोनों के दोनों भुजाओं के मध्य में स्थित है। टू रोड्स और पाथ विच इज drawn in the midpoint of the two sides which is parallel to length and the breadth, which is parallel to length and the breadth. Find the area of both paths which width is x meter, जिसकी चौड़ाई आपको x मीटर दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके जो चौड़ाई दिखाई दे रहा होगा
यह चौड़ाई आपका x मीटर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपका चौड़ाई जो है वो आपका x मीटर है। तो ये तो बहुत ही आसान हुआ फिर आपके लिए, ये भी x मीटर है, ये भी x मीटर है। तो एक काम करो कि यहां से जो एरिया बन रहा है यह पार्ट आपका दो बार कवर हो रहा है। क्या बोलते हैं, यह जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पार्ट, यह दो बार कवर हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक बार इधर जाते समय एक बार इधर से आते समय, मतलब एक ही जगह दो बार कवर हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे साथियों, तो एक काम करते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ पाथ अगर निकालना होगा, एरिया ऑफ पाथ अगर निकालना होगा इसका, इस केस में अगर निकालना होगा जबकि दोनों बीचों बीच अगर वो फॉर्म कर रहे होंगे रास्ता का एरिया निकालना मुझे, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो देखो अगर हमारे पास अगर ये एल है, जैसे कि मैं समझ रहा हूं कि अगर ये हमारे पास एल है और ये हमारे पास बी है यहां से यहां तक, और ये पूरा का पूरा एल है, तो एक बात बताओ कि अगर मैं इस छोटा जो रास्ता है ये वाला रास्ता इसको मैंने आला कर दिया तो ये तो हमारे पास एल ही होगा। अगर यह एल है तो भी एल होगा, और यह एक्स है, तो मैं कह सकता हूं कि एरिया पाथ जो बनेगा फर्स्ट में क्या बनेगा हमारा एल एक्स बनेगा। हाँ या ना, इस एरिया को मैंने कट करके यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो यह अगर एल है तो इसकी लंबाई भी एल होगा, चौड़ाई एक्स है मैंने एक्स कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं विड्थ की बात करूं दोस्तों, तो विड्थ में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या दिख रहा है सब बच्चों को। हाँ, अगर विड्थ में बात करूं तो यह इस प्रकार से है, दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो यह बी है और यह सॉरी यह आपका कितना दिया, यह आपका बी है और यह आपका एक्स है, यह आपका एक्स है, यह आपका कितना है एक्स है। तो इन दोनों को अगर मैं एरिया निकालूंगा इसका, तो कितने इसका कितना हो जाएगा, मतलब bx हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बात, पहले क्वेश्चन को समझो आप लोग अच्छे से, ध्यान से देखो। इस एरिया को जो आपको दो रेक्टेंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है रास्ता ग्रुप में, मैंने दोनों को शिफ्ट कर दिया अलग अलग, इसको यहाँ पर, तो इसका लंबाई l, चौड़ाई कितना बनाएंगे x, तो एरिया lx हो जाएगा। इधर जो आपको दिखाई दे रहा उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई सर बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, बड़ा सा क्या कर दिया, चलो मैं बड़ा छोटा नहीं इक्वल कर दिया आपको। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर दिया, ये आपको बी है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी है दिखाई दे रहा, तो ये बी दिखाई दे रहा दोस्तों, तो मैंने बी लिख दिया, और यहाँ पर एक्स है तो यह क्या बन जाएगा बी एक्स। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि यह वाला पार्ट जो है ये दो बार काउंट हुआ, मतलब एक बार इधर से एक बार इधर से, और यहाँ पर अब मैं समझ रहा हूं कि साथियों ये हमारे पास x है, तो ए भी x है, ए भी x है, ए भी x है, मतलब ये बन जाएगा हमारा एक वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो उस केस में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देना है। तो दोस्तों इसका एरिया निकालेंगे तो x निकाल दो यहाँ पर l प्लस बी माइनस एक्स, बहुत सिंपल है। जहां पर x क्या है साथियों, तो x जो है वह x मीटर वाइड पाथ है ना, विड्थ ऑफ पाथ, रास्ते की चौड़ाई आपको दे रखी है। x क्या है दोस्तों, रास्ते की चौड़ाई। याद रखना कि l प्लस बी माइनस एक्स, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, अदरवाइज इसका कोई भी इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करना है इसको। तो अगर दो रास्ते जो कि खेत के बीच बीच लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल में ड्रॉ किए जाते हैं, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, तो l इंटू बी सॉरी x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इस प्रोपोर्शन कैसे क्रिएट करनी है आपको, ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया क्या कि सपोज एक रास्ता हम, हाँ इस प्रकार से देखो, यह एक 25 मीटर है और यह एक 20 मीटर है। ठीक है, अब इसके बीचों बीच अगर मैं रास्ता बना रहा हूं, एक रास्ता इधर से और एक रास्ता इधर से बना रहा हूं, जिसकी चौड़ाई यहाँ 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, मतलब यह वाला पाथ के एरिया कितनी होगी, एरिया ऑफ पाथ इसी की लैंग्वेज में आपको दे देगा। एरिया ऑफ पाथ निकाले, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ साइड्स लेंथ एंड ब्रेथ, and the width of the path is to be given 5 meter. How can you find the area of the path? दोस्तों इसके लिए आपको याद रखना है, अभी जस्ट मैंने आपको रूल दिया था, याद रखो क्या, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ पर रखना है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। एक्स क्या है दोस्तों, तो x जो है रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ ऑफ द पाथ। तो निकाल दीजिए एरिया, कैसे निकालेंगे इसका एरिया, तो x हमारे पास 5 है, 5 रख लिए, यहाँ पर 25 कर दिए, यहाँ पर हम लोग 20 कर दिए, और यहाँ पर आपका 5 दिखाई दे रहा, मैंने 5 कर दिया। सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो साथियों अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, 25 20 45, 45 माइनस 5 यानी कितना बनेगा 40। ऐसे भी देखो ना आप, 25 20 45 माइनस 5 40 बनेगा, 40 गुना 5 कितना आ जाएगा 200।
यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वह 200 मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि दोस्तों अभी तक हमने क्या बात किया है, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल पर सॉल्व किया है। रेक्टेंगल पर समझने का प्रयास कर रहा हूँ। रेक्टेंगल के बारे में मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बताया, उस पर क्वेश्चन और कैसे क्रिएट कर सकता है मैं उसके बारे में आपको जानकारी भी दिया कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है अगर बाय द वे अगर आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा या कुछ और समस्या हो तो प्लीज आपको जरूर बताना है ऑथराइज्ड पर्सन को कॉल करके। कुछ भी अगर समस्या आती है मैथ से रिलेटेड तो आप जरूर अपना बात को शेयर कर सकते हैं किसी भी माध्यम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझने में कोई तकलीफ मुझे ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं रहा होगा। तो यह था हमारा रेक्टेंगल से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और रिमेनिंग जो प्रश्न मुझे जो लगता है जो मैं सीट पर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उस तरह का क्वेश्चन मैं आपको जल्दी से लैंग्वेज पर लेकर आने का प्रयास करूंगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं तो द फैक्ट और फैक्चुअल चीजों को समझने का प्रयास हम लोग ज्यादा करेंगे आज। ठीक है, तो ये हम लोग देखे रेक्टेंगल, आगे बढ़ते हैं हम लोग रेक्टेंगल के बाद आते हैं हम लोग स्क्वायर में। स्क्वायर में स्क्वायर को बोलते हैं दोस्तों हम लोग वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग बोलेंगे। स्क्वायर को बोलेंगे वर्ग, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है देखो ध्यान से, इसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियां ले लो आप लोग प्लीज। देखो एक वर्ग अगर हम बात करेंगे तो एक वर्ग इस प्रकार से बनता है जिसमें सभी कोण आपस में बराबर होंगे, है ना, और सभी भुजाएं आपस में समान होती है। उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही थी। यहाँ पर ऑल साइड्स आर सेम, मतलब अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है तो मैं कह सकता हूं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सब के सब बराबर हो जाएगा। और इसके भुजा को मैंने मान लिया, सपोज अगर यह ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। सभी कोण 90 डिग्री, है ना, एंगल ए बी सी डी सब कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। सब लिखने की जरूरत नहीं आपको, इसमें जो जरूरी बात है उससे समझते हैं, है ना। इसका जो डायगोनल होता है दोस्तों, उसका जो डायगोनल होते हैं दोनों पैरेलल्स और ये बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है ना, ये बाइसेक्ट होते हैं, ये डायगोनल हो गए। तो डायगोनल को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बिकर्ण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बिकर्ण बोलेंगे। तो विशेष बात हम लोग यहां पर करते हैं, यहां से देखिएगा ये हमारा डायगोनल हो गया। अब साथियों यहां पर आपको कोशिश करना है कि ध्यान से देखिएगा कि हमें पहले पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर और हिंदी बोलते हैं परिमाप, परिमाप, है ना, मतलब बाउंड्री समझना, बाउंड्री। तो इसका याद रखना है 4 इंटू साइड, अर्थात 4 इंटू ए भी कह सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 ए भी होता है, आप 4 ए भी कह सकते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, एरिया तो ए स्क्वायर होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कह सकता हूं, या साइड अगर ए है तो आप ए मान, अगर साइड आप एक्स माने हो तो एक्स स्क्वायर कर सकते हो, लेकिन आप जनरली याद रखना साइड का स्क्वायर होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं शायद आपको दिमाग में रहे कि एरिया क्या होता है दोस्तों, तो वह साइड का स्क्वायर होता है। साइड हमारा मान लीजिए ए है तो मैं यहां पर ए का स्क्वायर करता हूं, कोई समस्या। दूसरे केस में अगर हमें डायगोनल दिया है ना, तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है दोस्तों, डायगोनल लिख लीजिएगा, डायगोनल अंडर रूट 2a, अंडर रूट 2a याद रखिएगा। अंडर रूट डी को हम लोग डायगोनल कहते हैं एरिया। एरिया निकालने की डायरेक्ट तरीका अगर आप पूछे आपसे, एरिया तो हमने जान गए ए स्क्वायर होता है, या अगर आपको डी मालूम है, इसे मैंने यहाँ पर डी जो रखा है इसको मैं डी मान लेता हूं, यहाँ पर इससे डी कह देता हूं, यह डी हो गया। तो अगर हमें एरिया निकालना है ए स्क्वायर, साइड अगर मालूम है तो मैं सीधे ए स्क्वायर कर सकता हूं, अगर डी मालूम है तो डी मालूम है तो डी स्क्वायर बाई 2 कर देते हैं, है ना, या अगर पी मालूम है तो पी स्क्वायर बाई 16 कर देते हैं। मेरे प्यारे साथियों इन तीनों तरीकों से आप एरिया निकाल सकते हैं। मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह हुआ, जैसे हम जानते हैं कि देखो जी आपको एरिया जो निकालते हैं स्क्वायर का वह सीधे ए स्क्वायर होता है, लेकिन मान लीजिए हमें डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल से मुझे एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, डायगोनल को स्क्वायर करो और 2 से डिवाइड कर दो। कई सारे बच्चे डायगोनल से फिर उसका साइड निकालेंगे, साइड से फिर एरिया निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिंक बता रहा हूं आपको कि डायगोनल को ही स्क्वायर कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। हो सकता है कि आपको पेरीमीटर दिखाई दे, मान लीजिए बोल देगा किसी
स्क्वायर का पेरीमीटर 56 मीटर है, तो उसका एरिया ज्ञात करो। तो बहुत सारे बच्चे 56 को पहले 4 से डिवाइड करेगा, फिर 14 आएगा, फिर 14 का स्क्वायर करेगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, उसी को स्क्वायर कर दो, बस 56 को ही 2 बार गुणा कर दो और 16 से डिवाइड कर दो, बात हो गया है। तो मैं आपको सिर्फ लिंक बता रहा हूं कि जल्दी से करने के लिए आपको अप्रोच में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। तो याद रखना कि एरिया हम साइड से भी निकाल सकते हैं, डायगोनल से भी निकाल सकते हैं, और पेरीमीटर दिया है तो भी मैं निकाल सकता हूं। दोनों के बीच या तीनों के बीच इस प्रकार से लिंक भी मैं क्रिएट कर सकता हूं साथ में। तो ये हमारा स्क्वायर का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। हमने यहाँ पर देखा पेरीमीटर, हमने देखा इसका एरिया देखा, इसका डायगोनल देखा, और एरिया निकालने का और भी विशेष तरीका मैंने दिया आपको। कोई समस्या यहाँ पर किसी बच्चे को होगा, बोलो है ना? अगर आपको साइड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहते हैं कि यह एक वर्ग है ना, यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। अब वर्ग में अगर आपको साइड दे दिया है, सपोज साइड दिया है, मान लीजिए यहाँ पर साइड आपको दिया हुआ है कुछ भी, मान लेते हैं यहाँ पर सपोज आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड, तो एरिया कितना होगा? तो एरिया कैसे निकालते हैं? तो √3 बाई सॉरी, इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो ए स्क्वायर। मैं इक्विलेटरल में चला गया था दिमाग मेरा, इसलिए मैं √3 बाई में चला गया था, खैर कोई बात नहीं। इसका एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर होगा, मतलब साइड का स्क्वायर। साइड कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर दें। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर क्या बन जाएगा दोस्तों? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो 4 इंटू साइड, साइड कितना? अगर 12 है तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई जान है ही नहीं, आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा भी नहीं, क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। पेरीमीटर निकल गया, एरिया निकल गया। अगर आपसे पूछेगा डायगोनल देगा, डायगोनल तो √2a, 2a, a मतलब क्या? साइड। तो दोस्तों √2 को √2 कर दो, साइड हमें 12 दिया है, 12 रूट कर देंगे, 12√2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप सभी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भी तो बहुत आसानी से आप काम कर पा रहे होंगे, कोई समस्या आपको नहीं हो रहा होगा। सच बोल रहा हूँ, कोई समस्या नहीं होगा। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि चूंकि ऑनलाइन में है तो आप बोल नहीं पा रहे होंगे, मैं सिर्फ समझ पा रहा हूं मैं कि आपको समझ में आ रही हो, मैं एज्यूम कर पा रहा हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो जहां भी अगर किसी प्रकार को समस्या हो, घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स का जिम्मेदारी मैंने लिया है आपको, मेरा टारगेट है 20 में 20 दिलाना, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि अगर आपका अरिथमेटिक थोड़ा सा भी अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो 20 में 20 आप ला सकते हैं। एडवांस मैथ्स छूटेगा नहीं। मैं आपको शुरुआत से यानी मेंस्ट्रुएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जितना ही पार्ट होगा, मैं जल्दी ही सारा वीडियो आपको कवर करूंगा दोस्तों, और यकीनन वहां से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। पूरा आपको डेप्थ में जाकर चीजों को समझा देंगे जितना आपको जरूरत है, क्योंकि समय जो कम है और कम से कम समय में मैं कोशिश किया हूं कि आपको मैक्सिमम आउटपुट दूं। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लेना। इसमें अगर हमें एक क्वेश्चन और पूछता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, बच्चे इसको नहीं जानने के बाद वो भूल जाते हैं। कभी कभी बोल रहे हैं कि मान लो कि यहाँ पर एक वर्ग है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कैसे क्रिएट करेगा। हम लोग तो ये रूल समझ गए कि देखो वर्ग है, इसका पेरीमीटर या साइड, इसका एरिया सब बच्चे जानता होगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपसे कहता है ये चीजें अक्सर मुझे छोड़कर आ जाती है, लेकिन आप नहीं छोड़ना, आप नहीं छोड़ना। क्या बोलते हैं, छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन हो गया क्या? मान लो सपोज क्वेश्चन आपके सामने यह कह देगा कि मान लो हमारे पास एक वर्ग है, यहां पर एक मैंने वर्ग बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक वर्ग बना दिया। अब बोले कि उस वर्ग के अंदर एक मैंने वृत्त बनाया जो कि वर्ग की भुजाओं से स्पर्श कर रहा है, और एक वर्ग मैंने बाहर से क्रिएट किया जो कि वर्ग को उसके शीर्ष बिंदु का स्पर्श कर रहा है, शीर्ष बिंदु को स्पर्श कर रहा है। जैसे मैं अगर इंग्लिश में बोलूं, ए सर्कल विच इज drawn, a circle which is drawn from the inner surface, which is inner surface touches the sides of the square, जो कि दोस्तों ये हम लोग कह सकते हैं कि ये साइड को टच करते हुए स्क्वायर बनाया, आपको इस सर्कल बनाया। ध्यान से देखिएगा, एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इज सर्कल विच इज ड्रॉन फ्रॉम इनर साइड इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और एक मैं सर्कल बना रहा हूं जो कि बाहर से बना रहा हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से। थोड़ा सा मेरा सा हो सकता नहीं बनेगा, आप लोग ट्राई करना, इस प्रकार से बाहर से।
यानी एक मैंने अंदर से बनाया सर्कल और एक मैंने बाहर से सर्कल बनाया और कुछ भी नहीं दिया है। पूछेगा क्या कि इन दोनों सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें यदि वर्ग का साइड आपको दिया हुआ है। वर्ग का साइड कितना दिया आपको? ए दिया हुआ, यह आपको ए दिया हुआ है। वर्ग का साइड जो है ना दोस्तों वो आपको ए दिया हुआ है, ए भी ए है, ए भी ए। एक वर्ग है जिसकी भुजा आपका सिर्फ ए सेंटीमीटर गिवन है, उस वर्ग के अंतर्गत में यानी स्क्वायर के अंतर्गत में एक अंदर से वृत्त बनाया जाता है और एक बाहर से वृत्त बनाया जाता है। जो अंदर से वृत्त बनता है वह दोस्तों उस वर्ग के उसके भुजाओं को स्पर्श करता है, जबकि बाहर से जो वृत्त बनता है दोस्तों वह उसके शीर्ष बिंदु को स्पर्श करता है। इनसाइड या मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर whose side is a centimeter या a यूनिट, two circles, inner circle and outer circle. Inner circle which is drawn inside the circle touches the sides of the square, and the outer circle which touch the vertex of the square. Find the ratio of the area of smaller circle and the larger circle. तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या करना है कि देखो जो स्मॉलर है उसको पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं और बड़ा वाला है उसको पाई आर स्क्वायर मान लेते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो छोटा वाला जो वृत्त है हमारा ये वाला, इसका रेडियस को मैंने आर मान लिया और जो बड़ा है उसका मैं रेडियस को क्या मान लिया आपको? कैपिटल आर मान लिया। बात खत्म। यानी कि अगर मुझे आर और स्मॉल आर का यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर का अगर वैल्यू मालूम चल जाता है मैं इसका आराम से रेडियस निकाल सकता हूं। तो साथियों कैसे निकालेंगे हम लोग? ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे यह कहूं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक यहां पर सर्कल है और इसके अंतर्गत में मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया हूं, यह एक वर्ग है और वर्ग के अंतर्गत मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लिया हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहां से यह जो अंदर वाला बिंदु होगा इससे हम लोग स्मॉल आर कहेंगे। ठीक है, तो यह कुछ नहीं है, इस साइड का ही दोस्तों क्या है? यह हाफ है। यह जितना होगा उतना ही यह होगा। क्या बोलते हैं? बोलो पहले, अगर यह ए है तो यह पूरा का पूरा ए होगा। इसका मतलब यह होगा कि यह हमारा a/2 हो जाएगा। मतलब यहां से नीचे की जो दूरी होगी वह कितना हो जाएगा? a/2। यानी मैं कह सकता हूं कि स्मॉल r जो निकलेगा वह हमारा a/2 निकलेगा। ध्यान से देखो, यही दूरी आपको दिखाई दे रहा होगा, यही दूरी जो है दोस्तों यह होगा। मतलब अगर यह a है तो a भी a होगा और यहां से सेंटर है तो सेंटर से जब नीचे आएंगे दोस्तों तो r का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? a/2, मतलब साइड का हाफ करते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बाहर से अगर बनाता हूं सर्कल तो बाहर सर्कल बनाएंगे दोस्तों तो यह बाहर सर्कल क्या होता है? यहां से आपको यह टच करता है। देखो ध्यान से, यहां से अगर बाहर से कोई मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों इस प्रकार से, तो यहां पर आपको ध्यान से देख रहे होंगे कि यही आपका सेंटर है और यहां से इसकी दूरी निकाल, इसे हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। तो एक बात बताओ, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या यही चीज आपको नहीं दिख रहा? जैसे यहां से अगर मैं यह निकालता हूं तो क्या निकलेगा हमारा? डायगोनल निकलेगा। डायगोनल क्या बोलते हैं? डायगोनल। और मैं डायगोनल को समझता हूं कि डायगोनल क्या होता है हमारा? तो √2a होता है। अंडर रूट क्या होता है हमारा? 2a होता है। तो यहां से यहां की जो दूरी होगा वही तो r होगा। मतलब r इक्वल क्या होगा? इसका d/2 कर देंगे और d/2 मतलब √2a बटे में 2 कर देंगे दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा इस कैपिटल R। ये हमारा कैपिटल R का मान हो जाएगा √2/2a बनेगा। साथ कोई समस्या किसी बच्चों को? और अगर मैं यहां पर बात करता हूं स्मॉल r, तो स्मॉल r आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, स्मॉल r जो है हमारा क्या निकला है? सिर्फ a/2 निकला है। तो मेरे प्यारे साथियों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास स्मॉल r भी निकल गया और कैपिटल R भी निकल गया। तो अगर पूछता सिर्फ रेडियस का अनुपात पूछेगा आपसे कि अगर स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू का अनुपात क्या करें, तो r हमारे पास कितना है? a/2 है। कैपिटल R कितना है दोस्तों हमारे पास? √2a बाई में 2 है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये एग्जाम में सिंपली टिक मारना होता है, बनाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? ऑप्शन देकर टिक मारेंगे। 1 नंबर यहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, ये क्या बनेगा हमारे पास? a/2 और ये हो जाएगा हमारा 2 और बटे में हो जाएगा हमारा √2a बाई, ये इस प्रकार से 2 पर √2a नीचे आ जाएगा। तो साथियों अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये और ये हमारा कट जाएगा और साथ ही साथ यह और यह कट जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास? 1 बाई में √2।
यानी कि मतलब यह निकला कि सिर्फ उस छोटे वृत्त और बड़े वृत्त का रेशियो पूछेगा तो 1:√2 होगा। और अगर पूछेगा एरिया निकाले, अगर पूछेगा एरिया तो पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर होता है, ये नहीं होता बाबू, यही होता हमारा। और इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ नहीं, हम यहां से देख रहे हैं कि यह और यह कट जाएगा, मतलब आर बाई आर का मैं स्क्वायर कर दूंगा तो एरिया निकल जाएगा, मतलब 1/√2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोस्तों तो क्या निकलेगा 1/√2। यानी कि सिंपली मैं अब कह सकता हूं कि एक वर्ग के अंतर्गत में बनाए गए एक वृत्त और एक बाहर से वृत्त, बाहर वाला वृत्त भुजा को नहीं बल्कि शीर्ष को टच करता है, और अंदर से बनाया गया वृत्त जो कि उसके भुजा को स्पर्श करता है, तो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है ऑप्शन दिया रहेगा 1:√2, 1:√3, इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो क्या लगाना 1:√2 मतलब 1:√2 ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। और अगर पूछेगा कि उनका एरिया का अनुपात याद करें तो एरिया का अनुपात क्या हो जाएगा, याद रखना 1:2 होगा। तो ये सब चीजें कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप एग्जाम को पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपको देगा तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में समय नहीं लगेगा, आपको सिर्फ टिक करना होता है। तो ये सब आपको फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। अगर मैं सिर्फ लिखवा देता तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने आपको बना के समझाया हूं तो आपको मुझे यकीनन लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज इसे नोट कर लीजिए सब बच्चे, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर यानी रेडियस का अनुपात पूछेगा आपसे तो आप देख पा रहे होंगे यह निकलेगा, और एरिया पूछेगा तो हमारा यह। तो यहां पर हमने देखा कवर किया, एक पहले रेक्टेंगल कवर किया, फिर उसके बाद हमने क्या कवर किया दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर कवर किया। कोई समस्या यहां तक मुझे लगता है कि नहीं आ रहा होगा, है ना। आगे कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज इसे नोट आप कर चुके हो मुझे लगता है ऐसा। और इसके बाद मैं लेके आता हूं इसका अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, तो नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट यहाँ पर दोस्तों। इधर आपको ज्यादा समस्या आपको नहीं होगा, फटाफट बन जाएगा, हेडिंग लगा लीजिएगा पैरेललोग्राम, PARALLEL, पैरेललोग्राम। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या, तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इधर आपका ज्यादा समय लगने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोट करते हुए आगे बढ़िएगा फटाफट। समांतर चतुर्भुज कहते हैं, ये क्या होता है, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखो एक ऐसा पैरेललोग्राम ये इस प्रकार से है ना, ये इस प्रकार से। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहाँ पर, ये पैरेललोग्राम मान लीजिए कि इसका लंबाई मैंने दिया आपको है L, यहां पर दिया A, ये B, ये C और ये दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, ये L हो गया तो A भी L हो जाएगा, ये B हो गया तो A भी B हो जाएगा, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, ठीक है साथियों। तो यह L हो गया, ये B हो गया, ये L हो गया और B, मतलब सामने आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं। यानी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि यहां पर अगर मैं लिखूं तो यह हो जाएगा हमारा क्या, ए बी इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। इक्वल एंड पैरेलल किसका, डीसी का, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एडी इक्वल और पैरेलल दोनों होगा किसका, बीसी का। तो ये सब चीजें याद रखना होगा आपको माइंड में कि समांतर चतुर्भुज में ये हम लोग कह सकते हैं। यहां पर अगर मैं एरिया की बात करूं दोस्तों, एरिया कैसे निकालते हैं याद रखना है। यह लंबाई मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, सपोज यह हाइट, ये 90 डिग्री बना है, इसको मैंने एज कह दिया, एज कह दिया। तो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है हमारा, एरिया कैसे निकालते हैं, तो याद रखना है एरिया निकालने का सबसे तरीका क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहां पर एल इंटू बी मत कर देना, यहाँ पर एल इंटू सोचेगा यहाँ पर एल है आप बी है, एल इंटू बी करते हैं गलत हो जाएगा। बेस इंटू हाइट से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस पर क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, इसमें और भी कुछ नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसका पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हैं 2, वही सेम चीज है, एल इंटू बी से निकाल सकते हैं, वही रहेगा अपना।
कोई समस्या किसी बच्चे को? यहाँ पर अगर मान लीजिए ए रखा है, मैं सपोज यहाँ पर ए रख लिया, तो यहाँ भी क्या होगा? ए होगा। अगर ये बी है तो ये बी होगा। तो मेरे साथियों, अगर हम यहाँ पर ए कर दिए हैं तो मैं यहाँ भी ए कर दूंगा, ये हमारा ए बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, पेरीमीटर 2 इंटू ए और बी हो जाएगा। मतलब ए है तो यह ए, बी और बी है तो ये बी हो जाएगा। और इसके डायगोनल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, डायगोनल क्या रखा? डायगोनल ये हो गया हमारा डायगोनल। डायगोनल केस में इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? डायगोनल में हम लोग क्या करते हैं इसका, अगर डायगोनल अगर मुझे निकालना हो इसका, है ना, तो d1 स्क्वायर, अगर मैं यहां लिखता d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको कभी कभी एग्जाम पूछता है कि इसका कौन सत्य है तो आपको बताना पड़ता है। यानी इसका डायगोनल मान लीजिए ये d1 हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया d2, ये हमारा हो गया d2। तो d1 और d2 के बारे में ये बताने का मैं प्रयास किया हूं कि अगर आपको डायगोनल दिया हुआ d1 और यह दिया है d2, ठीक है दोस्तों, तो d1 और d2 को अगर हम निकालते हैं, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, तो यह निकलता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब यह हो गया a और यह हो गया b। कोई समस्या? रूल को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आखिर क्या कैसे पूछ सकता है, तो क्वेश्चन में मैं लेके चलता हूं। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यह कहा कि देखो जी, एक आयताकार या एक पैरेललोग्राम है, यह एक पैरेललोग्राम है, सपोज यह एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है ना। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आपको दी है जरा, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए कि ये हमारा 25 है और ये हमारे पास 20 है। तो बड़ी भुजा मान लीजिए 25 है या 25 है ना, और ये 20 है। तो एक साइड की जो यानी दो, हम कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए यहां से इसकी लंबाई आपको दे रखी है, इसकी दे रखी है मान लीजिए सपोज कितना, मैं मान लिया 10 दिया हुआ इसका, कोई समस्या? ये 10 दिया हुआ है। तो यहां से इसकी लंबाई कितनी होगी? यह लंबाई आपको कितनी होगी, यह लंबाई आपका कितना होगा यह बताना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, ए पैरेललोग्राम्स, उस लेंथ आपको दिया दिखाई दे रहा, लेंथ 25 है और ये आपको दिखाई दे रहा कितना, 20 है। दोनों पैरेलल साइड, अगर ये 25 तो 25 हो गया, 20 है तो 20 है। दोनों बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी सपोज आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लार्जर साइड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्मॉलर साइड्स। ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा। आप देख पा रहे हो, 25 से या 25 मैंने कर दिया, ये 20 से या 20 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है आपको सपोज दे दिया, सपोज कितना, 10 दे दिया है, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, यह लंबाई, तो इसकी लंबाई निकाल, यहां से क्वेश्चन आपको पूछता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना। अभी मैं जस्ट समझ रहा हूं कि इसका एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट बनता है। एरिया क्या बनेगा दोस्तों इसका, तो बेस इंटू हाइट से बनेगा, ठीक है। तो जिस पर हम ड्रॉ करते हैं वही इसका बेस बन जाता है। तो अगर हम बेस इसका 25 लेते हैं सपोज, अगर बेस हम 25 लेते हैं तो हाइट कितना है, 10 है, तो मैंने यहां पर 10 कर दिया। लेकिन इसका हाइट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बेस तो मालूम है इसका, बेस कितना है इसका, 20 है। तो हाइट कितना है नहीं मालूम है, उसको हाइट को h मान लो। जो चीज नहीं मालूम है उसको मान लो। दोनों से मैं क्या निकाला, इसका एरिया निकाला। चाहे बेस इसको माने चाहे बेस आप इसको माने, एरिया विल बी सेम इन बोथ केसेस। दोनों से एरिया आपका बिल्कुल समान आएगा। क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है, कि आप सुन पा रहे दोस्तों अच्छे से? तो यहां पर समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देख रहे होंगे आप लोग कि देखो 10 दूनी के 20 हो जाएगा, तो एज का मान होगा 25/2, मतलब आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में एक ऐसे बनाता है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको देंगे भी कि एक पैरेललोग्राम से दो भुजाओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है, जो कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। अगर उनका साइड आपको दिया होगा 25 है तो यही 25 होगा, या 20 है तो यही 20 होगा। तो एक के बीच की दूरी दिखाई दे रहा 10, दूसरे के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह था आपका पैरेललोग्राम, ठीक है दोस्तों। एक आता आपका, नेक्स्ट लिखिएगा ट्रेपेजियम। हमने क्या कवर किया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में मैंने कुछ एडिशनल चीजें बताने का प्रयास किया हूं।
स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, है ना। और अभी मैं बता रहा हूं आपका ट्रेपेजियम से पहले मैं एक और करवा सकता हूं, रोम्बस। रोम्बस कर लीजिए, उसके बाद ट्रेपेजियम मैं आपको लेके आऊंगा लास्ट में। रोम्बस लिख लीजिए, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है दोस्तों? उसको बोलते हैं सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, ये क्या सम चतुर्भुज। रोम्बस में क्या होता है कि सेम चीज वही रहेगा आपका, सेम चीज है एकदम हूबहू वही रहेगा, लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं क्या, ये सभी के सभी भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें क्या था आपका, सब भुजा बराबर नहीं था। उसमें क्या था दोस्तों, सभी भुजाएं बराबर नहीं थे आपका, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी भुजा आपस में बराबर भी होंगे और आमने सामने वाले भुजाएं पैरेलल भी होती हैं। तो इस प्रकार से मैं ऐसे कर सकता हूं, और मैं ऐसे कर सकता हूं, और ये ऐसे कर सकता हूं। या इसमें ए बी सी और या डी, इसमें सभी भुजाएं, ए बी भुजा, ए बी भुजा, ए बी भुजा, सब के सब बराबर हो गए। इसको रोम्बस कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको समझिएगा ध्यान से। ये रोम्बस है, इसमें सब भुजा बराबर, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल्स भी होती हैं, और ये देखिए एक दूसरे का पैरेलल्स भी है, और ये आमने सामने वाले भुजाएं बराबर भी होती हैं। आमने सामने नहीं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। साथ ही साथ हम कह सकते हैं क्या कि ए बी पैरेलल टू डी सी और ए डी पैरेलल टू एडी पैरेलल टू बी सी, मैं ए भी कह सकता हूं। मतलब ऑल साइड्स आर सेम एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। याद रखना, अगर मान लीजिए यह ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। दूसरी चीज, इसमें हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो एंगल बनता है ये वाला, ये बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे करेंगे, लेकिन साथ में 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म करता है, ये आपका 90 डिग्री बनता है। इस बात को ध्यान रखना, यह कितना बनता है दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री बनता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन आपको पूछने का ज्यादा उम्मीद हो जाता है, ज्यादा चांस बन जाता है। किस पर? रोम्बस पर। तो रोम्बस पर हमने देखा क्या, समचतुर्भुज बोलते हैं आपको। ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। डायगोनल जो होता है दोस्तों, डायगोनल है ना, दोनों अलग अलग होता है। ये होता हमारा D1 मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा D2 हो जाएगा। डायगोनल को मैं D1 और D2 कह दिया। अब रही बात इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इसका कैसे निकालेंगे साथियों। तो एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है वही जो शुरू से जानते हैं आप लोग। एरिया लिख लीजिएगा, एरिया कैसे निकालेंगे, तो 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, ये हमारा एरिया दे देगा, ये हमारा एरिया देता है। एरिया क्या होगा दोस्तों इसका, 1/2 D1 इंटू D2। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर, फटाफट नोट कर लीजिए सब बच्चे। एरिया हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, D1 इंटू D2 बनेगा, ठीक है। तो यहां पर कोई समस्या नहीं होना। अगर मैं साइड निकालना चाहता हूं, साइड, यहां पर अगर मैं साइड निकालता हूं, तो साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, साइड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, देखो अगर यह हमारा सपोज, ध्यान से देखना, यह अगर D2 है तो मतलब यह इसको दो भाग में डिवाइड किया होगा, D2/2, ये भी होगा यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है। अगर ये हमारा D1 है तो इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे, ये और यह, तो ये हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक हमारा D1/2 बनेगा, हाँ या ना। D1 में क्या बनेगा दोस्तों, हमारा 2 बनेगा, यह 2 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को दोस्तों यहाँ पर, देखो यह D2 है तो D2 को दो भाग में डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, D2/2, और यह बनेगा D1/2। दोस्तों अगर हम ये बात करें कि ये 90 डिग्री अगर दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री अगर दिखाई देगा, उस केस में हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये मान लो P है, ये मान लो B है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा H हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या कि अगर हम यहाँ पर साइड का निकालते हैं, मान लीजिए A स्क्वायर अगर करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर क्या कि D1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर D2/2 का होल स्क्वायर। देखो ना, ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, तो ये H हो जाएगा हमारा, ये P और B हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, सपोज यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो यह क्या बनेगा हमारे पास, A स्क्वायर अर्थात D1/4 रहेगा, D1 स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पर D2 स्क्वायर बाई 4 ये रहेगा।
और यह इस प्रकार से, अगर मैं यहां से यह कहूं सिर्फ ए निकालना चाहो तो यहां से क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट लग जाएगा, सिर्फ ए निकालेंगे रूट कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आगे बढ़ो दोस्तों यहाँ पर, तो यह मैं देख रहा हूँ कि देखो ए, अगर मैं इसका सोल्व करता हूँ तो 4 में एलसीएम निकालूंगा तो यह हमारा हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा d2 स्क्वायर और बटे में 4। जब सोल्व करेंगे तो ये 4 का पावर कितना बन जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास d1 स्क्वायर प्लस आ जाएगा हमारा d2 स्क्वायर। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि अगर हमें रोम्बस में साइड निकालना हो तो ये पूरा काम करने मत लगे ना आप, पूरा काम करने की आवश्यकता ही नहीं आपको दोस्तों, पूरा काम नहीं करना, आपको क्या करना सिर्फ तो साइड निकालना है। तो साइड को निकालने का तरीका है कि 1/2 अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यह आता कैसे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दिया, यह हमारा एरिया हो जाएगा, यह हमारा एरिया हो जाएगा। और उसके बाद में जो आपको यह जो काम किया यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा हमारा d1 है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से यह दोनों बाइसेक्ट करता है, तो यह अगर d1 है तो d1 का हाफ हाफ हो जाएगा, d1/2 ए भी हो जाएगा, d1/2 ए भी हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ d2 है तो d2/2 यहाँ पर हो गया, तो d2/2 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री यह हो गया तो P हो गया, तो ये B हो गया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। उसी को फॉलो करके मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। प्लीज आप एक बार फटाफट इसको नोट कर ले, सभी साथी फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लेंगे फटाफट दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। तो आपने यहाँ पर देखा ये सब चीजें, यानी कि अगर हम रोम्बस की बात करें, अगर हम रोम्बस की बात करें दोस्तों, तो रोम्बस में हमने क्या देखा कि इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर, ये तो होंगे ही होंगे, सब भुजा बराबर मैंने कर दिया, एक बराबर कर दिया, ठीक है। इसमें अगर मैंने एरिया देखा तो एरिया कैसे निकाला, एरिया कैसे निकाला इसका 1/2 d1 इंटू d2 निकाल दिया। अगर मैं साइड कैसे निकाला इसका, साइड मतलब ए कैसे निकाला इसका, तो 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर करके निकाला। साइड के स्थान पर मैं इसे ए भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं साइड इसको ए ले लिया। अब d1 और d2 में अगर मैं इसका रिलेशन स्टैब्लिश करूं तो क्या कर सकता हूं, तो 2 से गुना करो 2a में, तो 2a हो जाएगा और यह बन जाएगा हमारे पास d1 स्क्वायर और यह बन जाएगा हमारे पास d2 स्क्वायर। स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करेंगे हम लोग तो यह बनेगा हमारे पास 4a स्क्वायर और यह हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यानी कि साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि d1 स्क्वायर और ये d2 स्क्वायर, अगर d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर मतलब ये हमारा d1 है और ये हमारा d2 है, डायगोनल 2 और डायगोनल 1। तो अगर मैं इसके बीच रिलेशन अगर एस्टेब्लिश करूं तो वो बनेगा हमारा 4 स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर। यानी मैं कह सकता हूं कि d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर को अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बनेगा, आपका 4a बनेगा। अब रही बात कि क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे काम करने के लिए, नहीं करना चाहिए। देखो शॉर्टकट कैसे काम करें, जैसे मान लीजिए कि रोम्बस आपका, फटाफट देख लीजिए ध्यान से, ये आपका रोम्बस दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये आपको रोम्बस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, ये रोम्बस है। इस रोम्बस में अगर हम पूछेंगे आपसे क्या कि इसका डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है, यह डायगोनल आपको दोनों दिया है, ए बी सी डी, है ना, डायगोनल दिया हुआ है। इस मान लीजिए कि यह डायगोनल एसी जो दिखाई दे रहा है वह 24 है ना, और बीडी जो दिखाई दे रहा है, बीडी जो दिखाई दे रहा है वह 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दोनों डायगोनल दिया हुआ है। मतलब आपके पास ए भी दिया डायगोनल और ए भी दिया, मतलब d1 भी दिया हुआ और d2 भी दिया, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका साइड कैसे निकालोगे, तो बहुत सारे बच्चे आप क्या करेंगे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बाई 2, इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, अगर ये 24 दिखाई दे रहा है, यह 24 एसी अगर 24 दिखाई दे रहा है मतलब यह 12 होगा, तेरी 12 होगा, बोलो हाँ या बोलो। बीडी अगर आपका 10 दिखाई दे रहा है, बीडी 10 मतलब ये अगर 5 होगा तो ये 5 हो जाएगा, बिल्कुल हाँ। अब बताओ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बनता है।
तो ये 5 या 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 होगा। इसके पिछले वाले वीडियो मैंने समझाया था ट्रिपलेट फॉर्म, याद होगा, 5, 12 और 13। ठीक है, तो अगर ये 5 निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया, यानी कि मैंने साइड कितना निकाल दिया, 13 सेंटीमीटर। क्या मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया? फॉर्मूला बताना मेरा काम है आपको समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में दोस्तों कैसे करना है ये प्रैक्टिस आपको करने से ही पता चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा डायगोनल हमें 24 दिया हुआ है, उसका हाफ हाफ कर दो। बीड दिया है 10, मैंने 10 हाफ हाफ कर दिया। अब देखो 24 का था 12 12, 10 का था 5 5, तो 5 12 13 हो जाएगा, यानी साइड हम निकाल रहे यहाँ पर। अगर पेरीमीटर पूछेगा, अगर पेरीमीटर पूछेगा दोस्तों तो 4 इंटू साइड कर देंगे, क्योंकि सब पेरीमीटर का सब साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 इंटू साइड, यानी कि हम कह सकते हैं 4 इंटू 13 कह देंगे, 13 चौके 52, ये हो जाएगा। अगर इसका एरिया पूछेगा तो 1/2 d1 इंटू d2 कर दो आप। एग्जाम में क्या पूछेगा ही तो पूछता है आपको। 1/2 d1, d1 कितना हमारे पास 24 है, d2 कितना हमारे पास है 10 है, तो 2 12 कट जाएगा, 12 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको हर एक चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो देखो पढ़ना बहुत कुछ है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि आपको मैं स्पीडली बढ़ाऊं लेकर, लेकिन आपको जो चीज पढ़ना चाहिए मैं उसको स्किप कैसे कर सकता हूँ। एक लास्ट बच गया है, आप सिर्फ उसको नोट कर लो, और अगली क्लास में सर्कल से स्टार्ट करूंगा और मैं सीधे 3D पर आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है साथियों, तो मैंने पूरी प्रयास किया आपको एक एक चीज को समझाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। साथियों अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं सपोज ट्रेपेजियम, एक बचा हुआ लास्ट, इसको आप नोट कर लिए, ट्रेपेजियम। इसको बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो सिर्फ फॉर्मूला मैं नहीं करवा रहा हूं, फॉर्मूला के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कवर कर रहा हूं, इससे मेरा टाइम लग रहा है, तो आप प्लीज समझते चलना। फॉर्मूला के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी कवर करते चल रहा हूं, ताकि उसके साथ में क्वेश्चन भी आखिरी सबको समझ में आ जाए। समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि देखो मान लो इसमें मैंने ड्रॉ किया, सपोज यहाँ पर इस प्रकार से, इसमें क्या होगा कि सिर्फ आमने सामने वाली जो साइड होगा, सिर्फ आमने सामने वाला साइड, सिर्फ आमने सामने वाला साइड जो होगा दोस्तों, यह और यह पैरेलल होगा। मान लो कि यह एल है और यह एम है, तो मैं कह सकता हूं कि एल पैरेलल एम, एल पैरेलल एम है। अगर मान लीजिए नाम भी दिया है ए, नाम मैं देता हूं दूसरे कलर में, ये ए दिया है, ये बी दिया है, और ये सी दिया है, और ये डी दिया है। ठीक है दोस्तों, यह एल है और यह एम है, कोई इसमें से किसी बच्चों को बिल्कुल बनाना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर एरिया सिर्फ याद रखना, एरिया कि एरिया कैसे निकालते हम लोग, तो एरिया कैसे निकालते हैं ध्यान रखना, एरिया कैसे निकालेंगे। तो एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इसका, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। इसके बीच कोई साइड हम मान लेते हैं, इसका हाइट होगा, इसके हाइट को मैंने h मान लेता हूं, इसको हाइट को मैंने h मान लिया। तो कुछ नहीं करना है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि l प्लस m इंटू h करते हैं, ये इसका एरिया निकालता है। और ज्यादा इसमें समय आपको वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि पैरेलल साइड्स को सम करेंगे 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स, और जो इन दोनों के जो बीच का जो हाइट रहेगा, जो डिस्टेंस रहेगा दोनों का, उनका से गुना कर देंगे, इसका एरिया निकल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं क्या कि एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल साइड्स, बोथ पैरेलल साइड। इसको आप जरूर नोट कर लेना ताकि आपको याद रहेगा लंबे समय तक। एरिया इक्वल टू कैसे निकालेंगे इसका एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस, ये आपको डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू बोथ पैरेलल साइड, मतलब यह पैरेलल साइड्स और यह पैरेलल साइड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको लेते हैं हम लोग, या उसको हाइट से दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों ये हम लोग देखे क्या, इसका एरिया निकाल। इस पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें ज्यादा समस्या हम लोग होता नहीं है, और नहीं क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछता है। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, मान लो यहाँ पर हमें पैरेलल साइड्स इस प्रकार से दिए हुए हैं, है ना,
और इसका हाइट भी आपको दिया हुआ है, कुछ हाइट दिया हुआ है, ये मान लीजिए 25 है और यह 20 है और यह 5 है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, 1/2 L प्लस एम इंटू एच करते हैं। तो ये चीज हमने बताया 1/2 L और M, 25 और 20 कितना हो जाएगा इसका 45, और H मान लीजिए हमारा 5 है। मान लो 5 की जगह पर हम अपना थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने इसको 10 कर दिया ताकि आसान बन जाए, है ना। तो हम लोग 10 अगर करेंगे दोस्तों, या मैं इसको सपोज अगर मैं और आसान बनाने के लिए, चलो ठीक है ना, मैं 10 ही कर दिया इसको, कोई समस्या नहीं, ठीक है, यह कर दिया। तो 2 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में। तो 45 गुने अगर हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 25 = 20 × 22 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर बन जाएगा, है ना। तो अगर आपको समलंब बोलेगा तो समलंब में जो क्वेश्चन पूछने का सबसे ज्यादा चांस होता है कि अगर एरिया दिया हुआ है, लंबाई आप कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल साइड दिया हुआ है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ सकता है, और डिस्टेंस दिया हुआ दोनों पैरेलल साइड दिया हुआ तो आपसे क्या पूछ सकता है, एरिया पूछ सकता है, मतलब और इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है साथियों, तो यहां तक मैंने आपको पूरा क्वाड्रिलेटरल समझाने का प्रयास किया हूं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगली क्लास में हम लोग सर्कल कंप्लीट करते हुए चीजों को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगा था कि मैं सारा सर्कल करवा पाऊंगा, लेकिन आज समय थोड़ा ज्यादा वेस्ट हो गया है। वेस्ट में क्या कहूँ, जो समय आप लोग के लिए लग गया दोस्तों, क्योंकि देखो सिर्फ अगर मुझे फॉर्मूला कराना होता तो मैं समझा समझा के निकल जाता, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे कॉन्सेप्ट बताना पड़ जाता है और कुछ क्वेश्चन भी लेके चलना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे सब बच्चे, तो इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जिससे सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आने वाला एग्जाम आपके लिए दोस्तों यह जो है वीडियो रामबाण साबित हो। तो मैं पूरी प्रयास करता हूं कि आपको सिर्फ वही चीज बताई जाए जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूं। और हाँ, जाते थे मैं बता दूं दोस्तों कि अगली क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 2D हम लोग लगभग पूरा कर चुके हैं, 3D का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3D डिस्कस करने के बाद मैं सिंपली आपको लेकर चलूंगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में 2D एंड 3D दोनों क्वेश्चन आपको मिक्स्ड होंगे और हम लोग उसका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां से इतना अगर करके जाते हो ना तो एग्जाम में कोई भी समस्या आपको मेन सेक्शन से नहीं होगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूं। चलिए, तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करो दोस्तों, और मिलता हूं मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और पढ़ते रहें मन लगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय।